हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। राजा राम मोहन राय का वास्तविक नाम राम मोहन था। राय नाम की उपाधि इनके दादाजी को मिली। वह राम मोहन को राजा नाम की उपाधि मिली, इसीलिए राम मोहन को राजा राम मोहन राय कहा जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत व आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रमाकांत व इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। 15 वर्ष की आयु में उन्होंने बांग्ला, फारसी, अरबी व संस्कृत भाषा सीख ली। राजा राम मोहन राय की प्रारंभिक शिक्षा में पटना में फारसी और अरबी का अध्ययन शामिल था, जहां उन्होंने कुरान, सूफी रहस्यवादी कवियों के काम और प्लेटो और अरस्तू के कार्यों का अरबी अनुवाद किया था। बनारस में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और वेद और उपनिषद भी पढ़े। राजा राम मोहन राय 16 वर्ष की आयु में अपने गांव लौटकर उन्होंने हिंदू मूर्ति पूजा की एक तर्कसंगत आलोचना लिखी। 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड के व्यक्तिगत दीवान के रूप में और फिर डिग्वी के लिए काम किया। 1814 में उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अपने जीवन को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों में समर्पित करने के लिए कलकत्ता चले गए। राजा राम मोहन राय को दिल्ली के शीर्षक मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई, जिनकी शिकायतें ब्रिटिश राजा के समक्ष प्रस्तुत की जानी थी। अपने संबोधन में भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में टैगोर ने राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास की संरचना में एक चमकदार सितारा कहा। राजा राम मोहन राय का पहला प्रकाशित काम तुहफत उल मुहावदिन, देवताओं को एक उपहार 1803 में प्रकाशित किया गया। इसमें खुलासे, पैगंबर, चमत्कार आदि में विश्वास के रूप में हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। 1814 में उन्होंने कलकत्ता में मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने सुधारवादी धार्मिक संघों की कल्पना सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के उपकरणों के रूप में की। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गया। उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान चलाया। वह महिलाओं के मुक्ति और विशेष रूप से सती और विधवा पुनर्विवाह के उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा और विधवाओं की अपमानजनक स्थिति पर हमला किया और महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति के अधिकार की मांग की। राय ने अपने देशवासियों को आधुनिक शिक्षा के लाभों का प्रसार करने के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज को खोजने के लिए डेविड हरे के प्रयासों का समर्थन किया, जबकि रॉय ने के अंग्रेजी स्कूल ने मैकेनिक्स और वेल्टेयर के दर्शन को पढ़ाया। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई थी। राय द्वारा मांग की गई कि हिंदू नारी को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। लॉर्ड बेंटिक ने 4 दिसंबर 1829 को कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी। अंत में राजा राम मोहन राय ब्रिस्टल के समीप
स्टापलेटन में 27 सितंबर 1833 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। राजा राममोहन राय के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार से हैं। राजा राममोहन राय ने 1804 ईस्वी में तोहफतुल मोहद्दीन लिखी। वेदांत गाथा 1815 में लिखी गई। वेदांत सारा ज्ञापनस का अनुवाद 1816। ईशोपनिषद 1816। कठोपनिषद 1817। मुंडका उपनिषद 1819। हिंदू धर्म की रक्षा 1820। बंगाली व्याकरण 1826। द यूनिवर्सल धर्म 1829 व भारतीय दर्शन का इतिहास 1829। ये रचनाएं राजा राममोहन राय के द्वारा की गई है।